डायफ्राम दब रहा है आपका। हाँ सर। जैसे एक इंसान अपनी चेस्ट फुला सकता है ना, आप नहीं फुला पाओगे, क्योंकि चेस्ट को फूलने के बीच में जो लिगामेंट होते हैं ना, हाँ सर। वो सारे सिकुड़ गए हैं। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जाएगा तो नहीं। जैसे ही मैं दबाऊंगा देखना सांस रुकता है क्या आपका, ठीक है? रुक रहा है? हाथ ऊपर करके देखिए, ऐसे ही रखना है हाथ। जितना अच्छे से सांस आप नीचे हाथ में करके ले पा रहे थे, उतना ही सांस ऊपर हाथ ले पा रहे हो? नहीं। अब ये लेफ्ट हाथ नीचे लाओ धीरे धीरे करके। अब सांस सही आ रहा है, बेटर हुआ। अब जैसे जैसे हाथ में करता रहूँगा नीचे सांस बेटर होता रहेगा, ठीक है? उसको भी आधा लाओ, अब सांस अच्छा हो जाएगा। सही आ रहा है ना? बट जैसे ही हम ऊपर करेंगे सांस फिर से रुक जाएगा। कंस्ट्रक्टेड हो गया ना क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि डायफ्राम दब रहा है आपका। हाँ सर। 60% जो है हमारी ऑक्सीजन जो है डायफ्राम खींचता है। तो डायफ्राम एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, क्योंकि ये फैलता नहीं है ना। जैसे एक इंसान अपनी चेस्ट फुला सकता है ना, आप नहीं फुला पाओगे। फुला के दिखाओ चेस्ट, फूलेगी नहीं चेस्ट, क्योंकि चेस्ट को फूलने के बीच में जो लिगामेंट होते हैं ना, वो सारे सिकुड़ गए हैं, राइट? तो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ही केस है हमारे पास में। रविंदर बिश्नोई हैं राजस्थान से, जोधपुर। हाँ सर। आइए इनकी ज़िंदगी सुधारते हैं। लचक राइट में है, दर्द लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में दर्द है, हाँ, लचक राइट में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा इस तरफ वजन नहीं पड़ रहा है, ये छोटा पाँव है पूरा। हाँ, इस पे नहीं पड़ रहा है। अलग पाँव छोटा है और चलने में भी सांस भी छोटा है। एक पाँव खुल रहा है पूरा, ये मतलब छोटा लग रहा है, ये हाँ। लेट हो रहा है। लोगों को लगता है कि गर्मी ना लगे, आप ये ढूंढते हो मैं गर्म कैसे रहूं, है ना? क्योंकि जैसे ही पसीना आता है तो ठीक हो जाता है। हाँ सर। जैसे कूलर चलता होगा, एसी चलती होगी, बरसात चलती होगी, तब वहाँ से भाग जाते होगे, हाँ, है ना? ठंडक में जकड़न ज़्यादा आती है। हाँ, जो लोगों के लिए मज़ा है, जैसे कि बरसात हो गया, एसी चलाना, ठंडे इलाके में जाना, वो आपके लिए सजा है ना? हाँ। ये दिखाओ, दूसरा वाला दिखाओ, इसको सीधा करो, ये वाला मोड़ो जाओ। इस ना इसको ऐसे रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर। हाँ, इसका ऐसा ही इन्वॉल्व है राइट साइड का। ढीला ढीला मोड़ी 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 मोड़ी। लेफ्ट पाँव छोटा है। जिनको भी एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है ना, इस तरीके से काले काले चकत्ते आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी स्पाइनस प्रोसेस बाहर रहती है, ऊपर उठी रहती है, बाहर निकलती रहती है, तो स्पाइनस प्रोसेस रगड़ खाती रहती है, तो डेड सेल आ जाती हैं। तो इसको इस तरीके से भी इनको पहचाना जा सकता है कि ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अमूमन लेटने में हमारी जो कमर है ये अंदर रहती है, ये जैसे कि नाली दिखाई दे रही होगी मेरी, बट ये उल्टा होता है, ये पीछे आ जाती है। खोपड़ी तक झटका आता होगा, है ना? कूला, हाँ, ये सब कनेक्टेड है इससे। ढीला छोड़े, सांस बाहर, फिर से बाहर, फिर से बाहर, एक बारी फिर से बाहर, आखिरी बार बाहर। इस पाँव को उठा लें ऊपर, ऊपर उठा लें, ऊपर उठा लो, उठा लो, उठा लो। उठाएं पाँव ऊपर, उठाइए उठाइए और उठाइए और उठाइए।
ढीला छोड़ो जी, ढीला ढीला। वेरी गुड। बस बस बस, इधर रखना, इधर रखना। एक और, ठीक है। आप निश्चिंत रहना, निश्चिंत बिल्कुल। एक और, ठीक है। एक और। पाँव रखो जी, पाँव रखो उधर, पाँव रखो, गिरोगे बिल्कुल भी नहीं। यस। ढीला छोड़ो उधर, ढीला ढीला ढीला। सांस कर दो जी बाहर, छोड़ेंगे। फिर से छोड़े, फिर से छोड़े। सिर के पीछे हाथ पकड़ो जी दोनों, ऊपर देखो आसमान की तरफ। एक बार और, अब बीचो अंदर जोर से, फिर से खोलो, जोड़ो अंदर, बीचो, खोलो, फिर से दबाओ जोर से अंदर, फिर से खोलो, खोलो 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 खोलो, दबाओ जोर से। एक बार और अंदर। पाँव थोड़ा हाइपर फ्लेक्सिबल हैं आपके, पाँव हाइपर फ्लेक्सिबल पाँव हैं आपके। दोनों घुटना मोड़ो जी। यहाँ की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा टाइट हैं आपकी, है ना। मेन दिक्कत यही है आपकी। झटका लगते ही एकदम से जान निकलती होगी, एकदम से करंट आ जाता होगा, जकड़न की वजह से, मांसपेशियों में जकड़न है। चल के दिखाओ ज़रा मुझे अब आप। काफ़ी हल्का लग रहा है। है ना, सीधा लग रहा है। कम से कम 1 इंच तो हाइट बढ़ी है आप, है ना। दर्द कम होगा, दर्द भी कम हो गया ना, चाल भी सीधी हो गई है। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जाएगा तो नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी को आसान कर दूंगा मैं। हाँ सर, कुछ एक टिप्स बताऊंगा, करिएगा। ठीक है सर। और एक बेल्ट आएगी साइसन की, अच्छा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा, आपने लगानी है। हाँ ठीक, उससे क्या है, झटका नहीं लगेगा। हाँ और योगा जो कर रहे हो ना, बहुत बेस्ट डिसीजन है आपका। हाँ ठीक है। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को आप ठीक नहीं कर सकते, आप इसको बेहतर कर सकते हो। हाँ, कुछ दवाइयाँ होती हैं, हाँ, जब तक लोगे ठीक रहता है, हाँ, जैसे ही छोड़ोगे छोड़ेंगे, वापस आ जाता है। तो अंत में घूम फिर के पेशेंट को करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज। ये बात आपको कितने साल बाद पता लगी? 8 साल बाद। हाँ 8 साल बाद। अगर ये एक्सरसाइज पहले कर रहे होते तो नहीं, ये नहीं हालत- बताया था, अहमदाबाद गया था ना। हाँ। ज़्यादा पेन हो तो पेन किलर एक ले लो, बाकी अपने एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज ही मेन रोल है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट 3-4 महीने के बाद या बहुत लेट मिल रही है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे पास 5 कायरोप्रैक्टर और हैं, आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ और क्वालिफिकेशन मेरे बराबर ही है और जो मेरे साथ 7 से 8 सालों से काम करते आ रहे हैं। मैं ये सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है सेल डैमेज बढ़ता रहता है और दर्द लाइलाज बनने लगता है। साथ के साथ आपने देखा होगा कि ये दर्द एक जॉइंट से होता हुआ दूसरे जॉइंट में भी पहुंच जाता है। तो बीमारी को जड़ से खत्म करने की कुंजी है समय पे इलाज करवाना।